सभी मित्रों को रुपेश सर का प्यार भरा नमस्कार। आज मैं मीरा बाई द्वारा रचित पदावली जो क्लास 9 से है और बहुत ही इम्पोर्टेंट ये अध्याय है और बहुत ही सुंदर ढंग से वर्णन किया है इसमें मीराबाई ने। जो पद के प्रति दीवानगी है और कृष्ण के प्रति जो प्रेम है वो आपको इसमें देखने को और समझने को मिलेगा। किस तरीके से पदावली को पढ़ेंगे ये भी आप समझेंगे। तो विलंब न करते हुए मैं आओ प्रकाश डालता हूँ मीराबाई के जीवन परिचय पर, तत्पश्चात मैं चलूँगा पदावली पर। तो मीराबाई का जो जन्म है सन 1498 ईस्वी में चौकड़ी ग्राम राजस्थान में हुआ था। इनके पिता का नाम राव रत्न सिंह था, माता का नाम था कुसुम कुंवर और पति का नाम कुंवर भोजराज। जो कृतियां हैं इनकी नरसी जी की मायरा, गीत गोविंद की टीका, राग गोविंद मीराबाई की मल्हार, गरबा गीत, राग सोरठ के पद और राग बिहाग तथा फुटकर पद। भाषा की अगर हम बात करें तो राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा का इन्होंने इस्तेमाल ज़्यादातर किया है। शैली मुक्तक शैली, भावपूर्ण शैली। और इनकी निधन के बारे में अगर हम बात करें तो 1556 ईस्वी में इनका निधन हुआ। साहित्य में स्थान की बात करें तो कृष्ण भक्त कवियों में मीरा का स्थान उनकी भाव तन्मयता के कारण अत्यंत विशिष्ट है और हिंदी साहित्य जगत में इन्हें मीरा को बोलते हैं प्रेम की दीवानी। तो प्रेम की दीवानी मीरा की संज्ञा इनको प्रदान की गई है। तो मित्रों विलंब न करते हुए अब हम चलते हैं पदावली पर और ये पहला पदावली का जो पद है इसको हम अच्छे से समझेंगे, तत्पश्चात इसका व्याख्यान करेंगे। बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मोर मुकुट मखराकृत कुंडल, अरुण तिलक दिए भाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल। मोहनी मूरति सांवरी सूरति, नैना बने विशाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल। अधर सुधारस मुरली राजत, उर्वैजंती माल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल। क्षुद्र घंटिका कटितट शोभित, नूपुर सबद रसाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल। मीरा प्रभु संतन सुखदाई, भक्त बछल गोपाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल। तो बसो मेरे नैनन में नंदलाल। बसो का मतलब होता है निवास करो। नैनन पता है आपको, नेत्रों में। मकराकृत का मतलब मछली के आकार के और अरुण का मतलब लाल। और भाल की बात अगर हम करें तो मस्तिष्क को हम यहाँ पर भाल बोला गया है। और मोहन मनमोहक, मन को मोह लेने वाला। विशाल मतलब बड़े। अपर अधर, अधर का मतलब होंठ। और सुधा अमृत। तो इसमें क्या बोला है उन्होंने कि भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में लीन
मीराबाई अपने आराध्य कृष्ण से कहती है कि हे केशव, आप मेरे नेत्रों में बस जाओ, आप मेरे आँखों में बस जाओ। आपके सिर पर मोर के पंखों से निर्मित मुकुट व कानों में मछली की आकृति के कुंडल सुशोभित हो रहे हैं। तो इन सभी के कारण आपका जो सौंदर्य है मनमोहक लग रहा है। आपके मस्तक का सुंदर लाल तिलक से शोभित होने वाली यह छवि मेरे मन प्राणों को वास करती है। तो मीराबाई आगे कहती हैं कि हे श्री कृष्ण, हे केशव, हे गोविंद, आपकी यह सांवली सलोनी सूरत मन को मोहने वाली है। साथ ही आपके विशाल नेत्र और अमृत रस से भरे सुंदर होठों पर विराजित मुरली आपकी शोभा को और बढ़ा रही है। तो श्री कृष्ण के हृदय पर वन के पत्र पुष्पों से निर्मित वैजंती माला सुशोभित हो रही है। उनकी कमर में करधनी में छोटी छोटी घंटियां सुशोभित हो रही हैं। उनके पैरों में बंधे घुंघरुओं की ध्वनि सुनने में मधुर प्रतीत होती, इतनी सुनने में मधुर प्रतीत होती है। मीरा कहती हैं कि हे श्री कृष्ण, आप सज्जनों को सुख प्रदान करने वाले और भक्तों से प्रेम भाव रखने वाले हैं। आप मेरे नेत्रों में आकर के बस जाइए। तो काव्य सौंदर्य की अगर हम बात करें इसमें, तो भाषा राजस्थानी मिश्रित ब्रजभाषा है, शैली मुक्तक है और गुण माधुर्य एवं प्रसाद, रस भक्ति एवं शांत रस। अलंकार की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो अलंकार आप देख लें कि यहाँ पर मोर, मुकुट, मकराकृत और इसके बाद आपको मोहन मूरत, सांवर सूरत, यहाँ तक। तो सूरत, इसमें माँ और सा तथा संतन सुखदाई, संतन सुखदाई की अगर हम बात करें यहाँ पर, संतन सुखदाई में सा वर्ण की आवृत्ति होने से यहाँ पर अनुप्रास अलंकार आपको देखने को मिलेगा। ये हो गया आपका पहला पद। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं दूसरा पद। पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सभी खोआयो, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे, दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, सत्य की नाव के वटिया सतगुरु, भव सागर तर आयो, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरख हरख जस गायो, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। उम्मीद करता हूँ कि बहुत ही आनंद आपको आ रहा होगा और बहुत ही सुंदर तरीके से। जब मैं इस आवाज़ में गा सकता हूँ तो मीरा ने कितना प्यारा गाया होगा इसको, और
इसका भावार्थ की अगर हम बात करते हैं तो इसको आप समझ लें। इसमें जो मैं शब्द आया यहाँ पर, ये यहाँ पर मैं शब्द आया है। और अमोलक, तो अमोलक ये हो गया आपका खोआयो। खोआयो, तो मैं का मतलब मैंने, और अमोलक का मतलब होता है अनमोल या अमूल्य कह सकते हो आप। खोआयो, खोआयो का मतलब होता है खोया है। और एक शब्द आपका इसमें आया है खेवटिया। तो खेवटिया का मतलब है खेवनहार इसको बोलते हैं, या इसको मल्लाह भी आप कह सकते हैं। तर आयो, तर आयो का मतलब पार कर लेना। और ये शब्द आया है 2 बार, हरक हरक। तो हरक का मतलब है हर्षित होकर के, प्रसन्न होकर के, या हर्ष होकर के। तो यहाँ पर क्या बोला मीरा ने कि मीराबाई कहती हैं कि मैंने राम नाम रूपी अनमोल रत्न प्राप्त कर लिया है। पायो जी, मैं तो राम रतन धन पायो। मैंने राम नाम रूपी अनमोल रत्न प्राप्त कर लिया है। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु। ये जो वस्तु मुझे दी है वो अमूल्य है, अनमोल है, जो कि मेरे सतगुरु ने मुझे प्रदान किया है, जिसे मैंने गुरु की कृपा मान करके अपना लिया है। कृपा कर अपनायो, सतगुरु की कृपा कर। जब मेरे गुरु ने मुझ पर कृपा की, उसको मैंने अपना लिया है। यह राम नाम रूपी अनमोल रत्न पाकर मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे जन्म जन्म की पूंजी, जन्म जन्म, मानो जन्म जन्म का खोया हुआ जो खजाना था, जो पूंजी थी, वो मैंने प्राप्त कर ली है। इससे पहले मुझे तो कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ था, तो वह सब इस भौतिक संसार में ही खो गया। मीरा कहती है कि यह राम नाम रूपी रत्न ऐसा खजाना है जो कभी खर्च नहीं होता, जिसे चोर चुरा नहीं सकता, और खर्च करने पर दिन प्रतिदिन इसमें 1.25 गुना वृद्धि होती रहती है। मीरा आगे कहती है कि मुझे तो सत्य रूपी नाव प्राप्त हो गई है, जिसके खेवनहार मेरे सतगुरु हैं। मुझे विश्वास है कि इस सत्य रूपी नाव पर चढ़कर मैं इस संसार रूपी विशाल सागर को पार करने में सफल हो जाऊंगी, अर्थात मुझे मुक्ति मिल जाएगी। अंत में मीरा कहती है कि चतुर गिरधर, चतुर मीरा के प्रभु गिरधर नागर हरक हरक जिसका, कहती है कि चतुर गिरधर श्री कृष्ण अर्थात गोपाल श्री कृष्ण मेरे स्वामी हैं। मैं सदैव हर्षपूर्वक उनके नाम का गुणगान करती हूँ। तो भाषा की बात अगर मित्रों करें, यहाँ पर राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा है, शैली मुक्तक है, गुण प्रसाद एवं माधुर्य रस शांत रस है। अगर अब हम बात करते हैं अलंकार की, तो यहाँ आपको ये समझना है कि कृपा कर, पहली बात तो हम बात करते हैं राम व रतन धन। राम, ये हो गया राम रतन धन। और इसमें आप देखिए भवसागर, तो राम रतन धन और भवसागर में एक रूपता स्थापित करने के कारण क्या हुआ, यहाँ पर रूपक अलंकार है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो अनुप्रास भी देखने को मिलेगा इसमें। तो कृपा कर, कृपा कर, और राम रतन व पूंजी पाई, राम रतन व पूंजी पाई, राम रतन धन पायो, ये हो गया, और पूंजी पाई, ये यहाँ पर। तो इसमें क्या है, एक कृपा कर राम रतन पूंजी पाई में क्रम से क्या हुआ है, का और रा एवं पावर्ण की आवृत्ति होने से यहाँ पर अनुप्रास अलंकार भी देखने को मिलता है। तत्पश्चात चलते हैं तीसरा पद।
मायरी मैं तो लियो गोविंदो मोल। कोई कहे छाने कोई कहे चुप के, लियोरी बजंता ढोल। मायरी मैं तो लियो गोविंदो मोल। कोई कहे मूंगो कोई कहे सूंघो, लियोरी तराजू तोल। मायरी मैं तो लियो गोविंदो मोल। कोई कहे कारो कोई कहे गोरो, लियोरी अमोलक मोल। मायरी मैं तो लियो गोविंदो मोल। याही को सब जानते हैं, लियोरी आँखें खोल। मायरी मैं तो लियो गोविंदो मोल। मीरा को प्रभु दर्शन दीन्यो, पूरब जन्म को कौल। मायरी मैं तो लियो गोविंदो मोल। देखिए, आपको समझना है, मूल की बात हुई है, छाने छिपा कर के बात हुई है, बजंता ढोल ढोल बजा कर के बात हुई है, मोहंगो महंगे के लिए बात, सोहंगो सस्ते के लिए, तराजू तोल तराजू को तोल करके लेने की बात हुई, कारो मतलब काला, गोरो का मतलब गोरा, अमोलक मोल अधिक कीमती या मूल्य देकर, कौल का मतलब होता है प्रतिज्ञा। ये हो गया आपका कौल। इसमें आपको समझना है कि मीरा कहती है कि अरे मैया, मायरी मीरा कहती है कि अरे मैया, मैं तो श्री कृष्ण को मोल ले लिया है। मैंने उन्हें छिपाकर या चुपचाप नहीं खरीदा, बल्कि डंके की चोट पर ढोल बजाकर खरीदा है। अब श्री कृष्ण पूरी तरह से मेरे हो चुके हैं। अब उन पर मेरा पूरा अधिकार हो चुका है। कोई इसे महंगा कहता है, कोई इसे सस्ता कहता है। मैंने तो भली भांति नाप तौल करके अर्थात तराजू से तोल कर इन्हें खरीदा है। कोई इसे काला कहे या गोरा, जो भी है, मैंने इसे अपना सर्वस्व न्यौछावर कर पूर्णतः समर्पित भाव से खरीदा है। लोग चाहते हैं कि कितनी बातें करें, यह सच्चाई सब जानते हैं कि मैंने यह सौदा खूब देख परख कर आंखें खोल करके लिया है। अंत में मीराबाई कहती है कि किसी को इस वास्तविकता का ज्ञान ही नहीं कि भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पूर्व जन्म की प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए मुझे दर्शन दिए हैं। तो मीरा को प्रभु दर्शन दिनो पूर्व जन्म को कौल। आशा करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब इसमें हम बात करते हैं भाषा। तो सेम है, राजस्थानी मिश्रित ब्रजभाषा और शैली मुक्तक गुण प्रसाद। रस की बात करें शांत रस, छंद, गीतात्मक पद। अब इसमें हम बात करेंगे अलंकार की। तो अलंकार में की बात करें, अगर हम अलंकार की बात करें तो कोई कहे फिर बात आती है कोई कहे के साथ साथ कोई कहे कारो, कोई कहे कारो, यहाँ पर आप देखिए, और को कौल में क्या हुआ है कि का वर्ण बार बार आया है। तो का वर्ण की आवृत्ति के कारण कोई कहे कारो, कोई कहे
वहाँ पर देख लें। और इसके कारण क्या हुआ, यहाँ पर अनुप्रास अलंकार आपको देखने को मिलेगा। अब अमूलक मूल, अमूलक मूल यहाँ पे आप देखिए, अमूलक मूल और मूल्य को अमूल्य कह करके, अमूलक मूल में क्या कहा उन्होंने, मूल्य को अमूल्य कह करके एक रूपता स्थापित कर दी, अर्थात यहाँ पर रूपक अलंकार है। अब अगला आपका जो पद है वो आप अच्छे से समझेंगे। मैं तो सांवर के रंग रांची, मैं तो सांवर के रंग रांची, साज सिंगार बांधी पग घुंघरू, लोक लाज तज नाची, मैं तो सांवर के रंग रांची, गई कुमति लई साधु की संगति, भगत रूप भई साची, मैं तो सांवर के रंग रांची, गाय गाय हरि के गुण निस दिन, काल ब्याल सुबाची, मैं तो सांवर के रंग रांची, मैं तो सांवर के रंग रांची, उड़ बिन सब जग खारो लागत, और बात सब कांची, मैं तो सांवर के रंग रांची, मीरा श्री गिरधरन लाल सो, भगत रसीली जाची, मैं तो सांवर के रंग रांची। मित्रों, सांवरे श्री कृष्ण के रांची रची हुई श्रृंगार श्रृंगार की बात हुई, पग पैर तज त्याग करके नाची नाचना कुमत कुबुद्धि के लिए हुई बात, और लई लिया चौशी, सांची की बात करें सत्य, और गाय गाय गा करके काल ब्याल सुकाल रूपी जो सांप है उसके बारे में बात हुई, बांधी या बाँची, बाँची का मतलब है बचना, रसीली रसीली रसयुक्त या आनंददायक, और जो आपका शब्द आया है चाची मतलब प्रतीत हुई। इसमें आशय क्या है मीरा का, ये आपको बहुत अच्छे से समझना है। इसमें कहती है मीरा कि मीराबाई भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन होकर के कह रही कि मैं तो सांवरे के रंग में रंग गई हूँ, मैं उनके प्रेम में रंग करके स्वयं को भली भांत सजाकर और पैरों में घुंघरू बांध करके लोक लाज की मर्यादा का परित्याग करके नाचने लगी हूँ। साधुओं की सत्संगत से मेरा ज्ञान दुर्गुण दूर हो गया है और मुझे ईश्वर के सच्चे रूप का दर्शन हो पाया है। मैं दिन रात ईश्वर के गुण गान गा करके स्वयं को काल रूपी सर्प से बचा लिया है, अर्थात अब मुझे संसार में जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिल गई है। अब भगवान श्री कृष्ण के बिना यह संसार व्यर्थ लगता है, उनकी बातों के अतिरिक्त सब बातें भी व्यर्थ लगती हैं। अंत में मीरा कहती है कि मुझे सदैव श्री कृष्ण की भक्ति में ही आनंद की अनुभूति होती है और संसार की किसी अन्य वस्तु में ऐसी अनुभूति की कल्पना नहीं की जा सकती है। तो मित्रों, भाषा सेम वही है, राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा, शैली मुक्तक है, रस शांत और भक्ति गुण माधुर्य। अब अगर हम बात करें यहाँ पर तो मतलब अलंकार की बात करें तो यहाँ पर रंग रांची साज सिंगार लोकलाज में क्रमशः क्या हुआ है, रा सा और लावर्ण की आवृत्ति हुई है। यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। काल ब्याल में और काल उपमेय की समानता ब्याल से उपमान होने के कारण यहाँ पर रूपक अलंकार है। अगला आपका जो है पांचवा जो आखिरी पद है, बहुत ही सुंदर वर्णन किया है मीरा ने। मेरे तो गिरधर गोपाल
दूसरो न कोई। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। तात मात भ्रात बंधु आपनो न कोई, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। छाड़ी दही कुल की कहानी कहा करिए कोई, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। संतन डिंग बैठ बैठी लोक लाज खोई, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। असुवन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई, अब तो बेल फैल गई आनंद फल होई, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। भगति देखी राजी हुई जगत देखी रोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। मोर मुकुट मोर पंख का मुकुट, सोई वही मात माता के लिए बात हुई, भ्रात भाई बंधु मित्र आपनो अपना छाड़ी दही छोड़ दिया। इसमें क्या कहने का आशय है मीरा का? मीरा कहती है कि मेरे तो एकमात्र गिरधर गोपाल ही हैं, उनके अतिरिक्त कोई मेरा अपना नहीं। जिसने इंद्र से ग्वालों की रक्षा हेतु गोवर्धन पर्वत को धारण किया था, जो गायों का पालन करने वाले और जिनके सिर पर मोर पंख का मुकुट शोभायमान होता है, वही श्री कृष्ण मेरे पति हैं। मीरा कहती है कि माता पिता